अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। सफाई के साथ रात्रि के वक्त बदल दे, तब बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे, पलौती लगाकर सुख आसन में। फिर अपने इष्ट को सामने देखे कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। उसके बाद भक्ति भाव का कोई भजन गाए, क्या होगा? जितने आपकी बहिर्मुखी विचार है दुनिया के,
उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, बाहर बनाए अपने इष्ट को। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए, प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, न ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए क्या करें? भगवान के नाम को पकड़ें, उस नाम को चुने जिसे आपकी आत्मा कबूल करती है, और आपकी आत्मा को प्यारा लगता है। कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख बाबा गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम, कोई रहीम, कोई क्राइस्ट लेता है। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, और एक ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो हार्ट बीट है उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम नाम निकल की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब फिर चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, और उसके बाद हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, कि बहुत आनंद मिला, मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अक्सर ये प्रश्न दिमाग के अंदर आता है कि ये जो रास्ता ध्यान का है, ध्यान योग का है, जहां तक ध्यान का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज सबसे अधिक प्रामाणिक एवं मान्य माने गए हैं योग के लिए।
और पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया कि ध्यान करने के लिए साधक 5 उंगल ऊंचे कुशा के आसन पर सिद्ध आसन में बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए, ये बताया है। तो अक्सर ये होता है कि आप तो ध्यान हृदय में लगाने की क्यों बात करते हैं? आपके सद्गुरुओं ने ऐसा क्यों बताया है कि हृदय पर ध्यान लगाएं? इससे एक नया साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसी बात क्यों बताते हैं। बात ऐसी है, जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया है, उससे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये ध्यान कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य पे बड़ा भारी जोर है। पहला यम, नियम, ब्रह्मचर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बताया कि कौन इस ध्यान को करने का अधिकारी है। जो ब्रह्मचारी है और जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को करे। अक्सर किताबों में पढ़कर ध्यान लगाने की कोशिश करते और उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं जो हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक्यात के सामने आए कि किताब पढ़कर या किसी से सीख कर लिया और परेशानी में पड़ गए। अगर आप ऐसे बैठकर देखें, सिद्ध आसन से बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए, आपकी आंखों की जो काली पुतलियां हैं उनकी दशा ऊपर को हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और मस्तिष्क की नसों पर बड़ा दबाव पड़ता है। जो ब्रह्मचारी है उनकी नसों को इस दबाव को बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं, उनकी नसों पर ये लोच नहीं, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बहुत लोगों को तो ऐसी दशा हो जाती है वे किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का है। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया। हृदय चक्र पर ध्यान करने का विशेष लाभ क्या है कि हृदय वह स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। और यदि हृदय राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा के नाम का रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस के नाम में रंग जाएगी परमात्मा के। शरीर का हर भाग परमात्मा की याद आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। अच्छी बुरी सारी भावनाएं हृदय में पैदा होती हैं। अगर हृदय राम नाम से रख जाए तो इससे अच्छी और ऊंची भावनाएं पैदा होंगी। परोपकार, विश्ववंदित, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे जिनकी हमें इस दुनिया में बहुत जरूरत है। और अध्यात्म मार्ग में तो है ही। तीसरी बात क्या है कि आत्मा का स्थान हमारी हृदय गुहा में है। कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं हो जाता परमात्मा नहीं मिलता। जब तक हमें उस प्रभु की याद हृदय से नहीं आती परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हृदय की सच्ची याद से मिलता है। तो इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने का बताया। चौथी बात क्या है कि जब आप हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमय अवस्था बताते हैं। जैसे तरीका बताया, आपकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है, मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई दबाव और तनाव नहीं। जब आप पूजा में बैठे, आनंदमय अवस्था बना के बैठिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता।
सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसा सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें, आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात है कि हमारे प्राणों का चित्त की एकाग्रता से बड़ा भारी संबंध है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी प्राणों की गति ऊपर को होती चली जाती है, ऊर्ध्वगामी। जितने हम दुनिया के विचार करते हैं, कामनी कांचन का विचार करते हैं, उतने हमारे प्राणों की का जमाव जंगा गुदा में होता है। जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान तब हृदय पर करते हैं, लेकिन गुलगुलाहट भावों के बीच में होती है। हमारे बुजुर्गों की कृपा से ये हालत बहुत जल्दी लोगों को प्राप्त हो जाती है। जहां हृदय से आज्ञा चक्र पर ध्यान आ गया, अब कोई खतरा नहीं। ये ध्यान कीजिए। हम शुरू से हृदय से ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत सरलता से हम पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र पर। साल 2 साल आने के बाद सत्संग रेगुलर अटेंड करने पर, सत्संग के प्रोग्राम अटेंड करने पर, भंडारे पर अटेंड करने के बाद बहुत जल्दी ये अवस्था साधक को मिल जाती है कि जब उसे आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगा, बहुत लोगों को काम करते करते ऐसा होने लगता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया, ताकि बड़ी सरलता से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सरलता से काम बन जाए। हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हो जाए जिसकी हमारे गृहस्थ जीवन में बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। इसलिए ये तरीका पूजा करने का हमारे सदगुरु ने बताया, जो मैंने आपके सामने रखा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, जो स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसी की आराधना करनी है, उसी का ध्यान करना है, उसी को मानना है। साकार पुजारी, सबसे पहले निश्चित कीजिए कि वो कौन सा स्वरूप ऐसा है जिसमें आप परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उन्हीं को माने, उन्हीं को याद करें, उन्हीं का ध्यान करें। करना कैसे है? जब ये निश्चित कर लिया कि हमारा इष्ट कौन है, बड़े प्यार से बैठिए, सुखासन लगाइए, आनंदमयी अवस्था बनाए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाए, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। ख्याल से, ख्याल में जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल।
हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। मन हट जाए, दूसरे विचार सामने आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास, जैसे कल मैंने आपको बताया कि अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। जिंदगी के जितने काम चलते हैं अभ्यास के माध्यम से चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वो जो नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको चुने, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि हमारे दिल की हर धड़कन से जो नाम आपने चुना है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, वो हृदय से उच्चारित हो रही है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े आराम से प्यार से नाम को ले सकते हैं। ये है तरीकत जो हमारे संत महात्मा हुए ग्रस्त के अंदर, उन्होंने ये सामने रखा। अगर इस तरीके से ध्यान करने की कोशिश करेंगे और सत्संग में रेगुलर जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप अपने घर के अंदर पूजा में बैठेंगे, बड़े आराम से आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा और आपके अभ्यास की प्रगति बढ़ती चली जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।